एक सवाल है मेरा आपके लिए। आपको एक अंदाज़ा लगाना है एक ऐसी जोड़ी का। अंदाज़ा दूँ आपको, थोड़ा हिंट देता हूँ। जैसे भटूरे बिना छोले के, काला खट्टा बिना बर्फ़ के गोले के, जलेबी और फाफड़ा के साथ, वैसे ही वड़ा पाव के साथ। इनसेपरेबल है ना, इनके बगैर आप सोच भी नहीं सकते ना इन्हें। वैसी एक बहुत ही प्यारी स्वीट क्यूट सी जोड़ी है बॉलीवुड की, जो मतलब जिनकी कहानी ऐसी लगता है कि परियों की कहानी है बिल्कुल, और जिन्हें आप देखते हैं खुशी से आप झूम उठते हैं, और जिनके हर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े वायरल होते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार और एक मेरी फेवरेट जोड़ी रितेश देशमुख, जिनेलिया देशमुख हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मीडिया पर। सबसे पहले इतने खूबसूरत अल्फाज शब्द जो आपने हमारे लिए यूज किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी, दिल से निकल गए। नहीं आप दोनों को देखते ही बिल्कुल। और आपका बड़प्पन है जी। हाँ, लेकिन ये जो है ना, जो अलग सा बैकग्राउंड के साथ ऐसा इंट्रोडक्शन शायद आपका कभी हुआ ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन इसलिए मैं आपके साथ इसके बाद फिर आना चाहता हूँ बातचीत करने के लिए। मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। तो इसकी एक वजह है क्यों मैंने इस तरह से खाने पीने की चीज़ों के साथ इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि ये जोड़ी एक बड़ा ज़बरदस्त नया और ऐसा अलग काम करने जा रही जो आज तक किसी ने किया नहीं, किसी ने किया नहीं। जी हाँ, हिंदुस्तान में गिने चुने लोग होंगे, दुनिया भर में गिने चुने लोग होंगे, और बॉलीवुड में कुछ खाने पीने का नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं क्यों बताऊँ, आप ही से पूछता हूँ। रितेश जी बताइए, क्या 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 नया करने जा रहे हैं? नहीं, नया बात यही है कि मैं थोड़ी एक स्टोरी बताता हूँ ताकि पर्सपेक्टिव में चीज़ें आए। 5 साल पहले जिंगलर हम दोनों वेजिटेरियन हो गए, और उसके बाद जब 1 साल हो गया, ऑब्वियसली बचपन से अब तक हम लोग नॉनवेज खा रहे थे, 5 साल पहले छोड़ दिया था, तो साल भर में मुझे क्रेविंग होने लगी कि मुझे खाना है, मैं क्या करूँ। उस वक्त हम लोग अमेरिका में थे, और अमेरिका में प्लांट बेस्ड मीट्स का दौर शुरू हुआ था। तो हम लोग भी सोचे क्या है, और जब हमें पता चला कि प्लांट प्रोटीन से कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है जो हूबहू आपके टेस्ट, टेक्सचर, जिस वजह से आपको मीट पसंद है, वो सारे जो सेंसरी चीज़ें हैं उनको फुलफिल कर रहा है, विदाउट गिविंग यू एनिमल प्रोटीन, विदाउट किलिंग एन एनिमल, विदाउट पर्यावरण को उसका नुकसान नहीं है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये कर रहे हैं, ये दे रहे। और जिनिल ने एक दिन क्या किया, वो बर्गर्स लेके आई, उसको पीस कर उन्होंने कीमा बना दिया घर पे। अच्छा। और इंडियन मसाले डाल के, एंड आई वाज लाइक दिस इज अमेजिंग। फ्रोजन जो है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्चुअली फ्रोजन फूड्स जो है, द फ्रेशनेस इज रिटेन। हम लोग कभी कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते कि यू नो फ्रोजन फूड्स आर फ्रोजन एट 18%, हेंस हम लोग के खाने में कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, यू नो। अदरवाइज इफ़ यू आर जस्ट रेफ्रिजरेटिंग इट, वेरी ऑफन आपको MSG डालना पड़ता है, आपको अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स डालना पड़ता है, बट व्हेन यू फ्रीज इट फ्रेश आउट देयर एंड व्हेन यू वार्म इट अगेन, इट इज़ एग्जैक्टली द फ्रेशनेस दैट वाज मेंटेन। तो yeah, so I think that's what we did in terms of the product. So who passed this that नहीं, टेस्ट अब बराबर है, जिनेलिया यू और नहीं, सिर्फ क्या है कि मेरे जीवन में कुछ भी चीज़ बराबर है वो सब जिनेलिया करती है। ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब सब मर्द लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि दे लिसन टू अस। आई वांट अ वुमेन्स प्रोटेस्ट हियर। ये बिजनेस चैनल है, मैं थोड़ा प्रोफेशनल। सो आपको ये एग्री करना ही पड़ेगा जो वो सही कह रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत काम करना पड़ता है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 चीज़ें ऐसी कर ली कि जो चीज़ मैं बेहतर समझता हूँ मैं कर लेता हूँ, जो चीज़ ये बेहतर समझती है ये कर लेता हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इतना टैलेंटेड, इतना पढ़ा लिखा आदमी इतनी एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि आप वहाँ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन जिनलिए जैसे बाई एक्सीडेंट कि भाई आप US गए और वहाँ ये चांस मिला और आप वीगन बन गए, तो फिर कभी ऐसी क्रेविंग नहीं होती कि वही खाएं, ये नहीं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं एक नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन जब मैं वेज हुई थी, आई वॉज अ वेरी हैप्पी वेजिटेरियन। बट रितेश जो था, ही वॉज क्रेविंग अ लॉट फॉर दीज मील्स। तो मैंने सोचा कि ये सब जो वहाँ पे मिलते थे, आई शुड टेक इट एंड मेक डिफरेंट इंडियन डिशेज विच वर सिमिलर टू
non-veg. But from me, I just felt कि अगर मुझे ये मिला once in a while जब मुझे cravings है and if I got plant-based meat, I'm happy with it. You know, I'm happy to eat it. But someone like Ritesh और बहुत सारे लोग Ritesh के जैसे हैं who need that little bit और protein ज़्यादा है. कभी-कभी बोलते हैं कि India is a protein deficient country and probably क्योंकि हम लोग proper proportions में खाना नहीं खाते हैं. शायद we eat too much rice or we don't eat too much of this. So I felt that this is a good way of having your protein. Animal cruelty भी आपके तरफ से कुछ कर रहे हैं. And when we got children, हम लोग को लगा कि really the climate is going through the planet is going through so much. तो sustainable होना बहुत ज़रूरी है. And we felt that this is our first step towards it. And how about kids? वो भी they are also vegan. So our kids are vegan. सब लोग बोलते हैं कि you know दही खिला दो, milk खिला दो, but I just feel कि because Ritesh इतना fitness में involved है, I have started counting his macros कि कितना protein लेते हैं, कितना carb लेते हैं. So in that process, I've started counting the children's nutrition also, and I've realized कि ये एक बहुत बड़ा myth है कि vegetarian food में प्रोटीन नहीं है. हम लोग को सिर्फ बराबर proportions करना है और खाना है. So I feel if you know that, and I honestly think कि ये जो nutrition course मैंने किया वहाँ से I learned a lot. रितेश, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है आपने, इमेजिन मीट विदाउट मीट. मतलब और इससे पूरा क्लियर हो जाता है जो कैंपेनिंग आपने की. ये आइडिया कहाँ से आया? नहीं, क्या था कि हम लोग जब यूएस में थे और बाद में यहाँ पर आए तो 2-3 नाम थे. तो हमने सोचा कि जो भी ब्रांड का नाम हो वो बहुत आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और ऐसा शब्द होना चाहिए कि लोगों को लगे अरे हाँ ये सही है, ये सही नाम है. तो जब मैं होना कि मतलब पीपल हैव टू जस्ट इमेजिन कि ये मटन है या ये चिकन है. आप इमेजिन करो, है नहीं, आपको इमेजिन करना खाना आप इट ट्रू. तो देन इट व्हाई नॉट इमेजिन कि इमेजिन मीट, इमेजिन चिकन, इमेजिन नगेट्स, इमेजिन बिरयानी. तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चले गए और थैंकफुली उसके सारे और वर्ल्ड ओवर क्या है अनिल जी, बात यही है कि हिंदुस्तान में अब ये धीरे धीरे आ रहा है. देयर इज अ बिग वेव दैट्स गोना हिट, जो हमें ऐसा लगता है कि आने वाली है प्लांट बेस्ड को लेकर और ये कल्चर को लेकर, जो आप अभी यूरोप में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं. और मतलब इतिहास गवाह है कि जो भी शायद वो डिजिटल पेमेंट अमेरिका में पहली बार आया हो और हम लोग आज उनसे भी आगे चले गए. नहीं फॉलो करते हैं, उनसे आगे चले जाते हैं. ये भी है. मतलब सोशल मीडिया वहाँ शुरू हुआ, लेकिन जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं उतने तादाद में वो लोग भी नहीं यूज़ कर सकते. जिसमें हम घुस गए, मतलब घुस गए. वही बात है. अच्छा, वीगन फूड है तो हमारी जो जनरली थॉट प्रोसेस होती है बड़ा महंगा होगा. हाँ है सर? बराबर. नो नहीं. एक धारणा ज़रूर है कि ये शायद महंगा प्रोडक्ट है या ये एक्सपेंसिव है. एक तो होता है कि प्राइस और एक होता है ग्राम्स. तो कभी कभी लोग प्राइस देख के डर जाते हैं पर ग्राम्स नहीं देखते हैं. कभी कभी सस्ती प्राइस है लेकिन ग्राम्स भी देखना चाहिए. तो उस क्वांटिटी और क्वालिटी भी एक. दूसरा क्या है कि वी आर रेडी टू ईट प्रोडक्ट. तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं हम लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छे, क्योंकि उसके बगैर फ्लेवर नहीं आएगा. अगर कोई इंसान बिरयानी खाता है तो वो चिकन पीस अगर खा रहा है तो इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ चिकन. बिरयानी इज़ एन एक्सपीरियंस. तो वो अरोमा भी आना चाहिए, वो खुशबू भी आनी चाहिए, वो फीलिंग में वो जो भी खाना हम खाते हैं टेस्ट नहीं, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए. और एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ किए जो शायद एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस दे सके. अच्छा, बाय द वे ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जो फाइट है ना वो हमेशा चलती रहती है. सो जनरली हम कहते हैं वेजिटेरियन मतलब भोला भाला सा इंसान है, एकदम से मतलब बेचारा सा काइंड ऑफ यू नो, और घास फूस खाने वाला है. हम लोग तो नॉन-वेज और नॉन वेजिटेरियन मतलब बड़ा खतरनाक सा होगा, है ना. सो आप दोनों में से बाय नेचर जी कौन वेज है कौन नॉन वेज है? बोल भी नहीं पा रहे. हम दोनों वेजिटेरियन. मैं प्लांट बेस्ड हूँ. लेकिन एक बात है कि बहुत सारे लोग ना ये धारणा होती है कि पावर ज़्यादा आता है नॉन वेज खाने से
और जो भी नॉनवेज वो खा रहे हैं कि बाहर देशों में ऐसा होता है ना कि मैं बिल्ड कर रहा हूँ लाइक अ बुल, टफ लाइक अ बुल, लेकिन वो बुल तो घास खा रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन वो तो प्लांट बेस्ड है। आप उसी को खा के सोच रहे हो कि आप ताकतवर बन रहे हो, लेकिन वो तो घास खा के ताकत ले रहा है। अमेजिंग लॉजिक, अमेजिंग, आई बाइट। तो सीरियसली ये जो अब मुझे कोई कहेगा ना तू घास फूस खाने वाला है, अभी बता दो। आई हैव द आंसर। तो उसको बोलो कि जिस चीज को तू खा रहा है वो क्या खा रहा है। नाउ आई हैव द आंसर। अच्छा, लेकिन है ना ये इंटरेस्टिंग जर्नी मैंने देखी और आप में भी देख रहा हूँ कि कई सारे फिल्म स्टार्स हैं जो बिजनेसमैन बन जाते हैं और बनना भी चाहिए। सो हाउ डू यू, मतलब आप किस तरह के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। वाह। मैं एक बात बताऊँ क्या अनिल जी, बात यह है कि ऑफ कोर्स हम लोग फिल्म्स में काम करते हैं, तो 20 साल काम करने के बाद इसी बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो हम 8-10 साल पहले प्रोड्यूसर बने हम लोगों ने कुछ फिल्में की, पर ये एक ऐसी चीज़ थी जैसे हम दोनों इनफैक्ट हमारे माता पिता दोनों फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आते। मैं पॉलिटिक्स से आता हूँ, इनके पिता टाटा में काम करते थे और वहाँ से फिल्मों में आए, नई फील्ड में 20 साल है। वी अचीव्ड वॉट एवर वी डिड इन आर लिमिटेड कैपेसिटी एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। उसके बाद एक ऐसी फील्ड में अभी हम लोग जा रहे हैं जिसके बारे में 2.5 साल से दिलो जान से स्टडी करके कि इसको कैसा करना है। और एक चीज़ हम लोगों ने सीख ली है कि हमेशा आपसे जो ज़्यादा स्मार्ट हो ना उसको हायर कर लो। कॉर्पोरेट लेसन। मतलब आपका डायरेक्शन हो, एब्सोल्युटली, लेकिन मेहनत करने वाला, डिसीजन लेने वाला वो जानकार होना चाहिए और आपसे ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए। ये बात मैंने समझ ली है। इसलिए ये चीज़ करते वक्त चाहे हमारे लॉजिस्टिक गाय हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हो, चाहे फूड टेक्नोलॉजी हो, वी हैव ट्राइड टू हायर द बेस्ट इन द बिजनेस एंड वी हैव ऑलरेडी हायर्ड देम। और क्या है कि ये कैटेगरी नहीं है, इसीलिए वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल आवर फ्रेंड्स, बी इट सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, जो भी आलिया भट्ट, जिन्होंने भी हमारे लिए ट्वीट किया है, बात की है, वो दिल से कर रहे हैं। ओके, आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, बन चुके हैं, फिल्में भी प्रोड्यूस की, तो वो बिजनेसमैन नहीं है अपने आप में। तो मुझे बताएं कि ओरिजिनली आपके तो ब्रदर भी बिजनेस मीडिया में, राइट? सो आपको स्टॉक मार्केट और ये सब इन्वेस्टमेंट सब करती हैं? हाँ, मतलब नॉट दैट मच एक्चुअली, लेकिन माय ब्रदर कॉन्स्टेंटली विल टेल मी एवरी डे व्हाट्स हैपनिंग। तो ऑन द होल मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कभी कभी कुछ दोस्त बोलते हैं तो मैं कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वो नहीं हूँ कि एक बार ले लिया फिर जल्दी बेच दिया फ्राइडे का, फिर फ्यूचर में ले लिया, इसमें कर दिया, वो सब मुझे नहीं था। मुझे बताइए, ये 2 स्टॉक मुझे लगता है ये चलेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल का प्लान है, मैं रख दिया, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि काम आपका है। हाँ, अगर मुझे लगे कि इसमें मुझे जानकारी ज़्यादा है तो फिर मैं कुछ रेगुलर बेसिस पे करूँ, लेकिन फिलहाल आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। वाह, बट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, रितेश को बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली इसमें। इफ ही हैड द टाइम ही वुड लर्न इट प्रॉपर्ली। सो नाइस, इट्स इंस्पिरेशन। Yeah, he is. फिल्मों में होते हुए इतना सब आपने क्या क्या नहीं करेगा, आर्किटेक्ट हैं, फिर आपने खुद मूवीज बना रहे हैं। अच्छा, आपकी मूवीज बड़ी फेमस हुई थी वो मराठी, लय भारी जी। अच्छा, कभी कभी मुझे ट्विटर पे कॉम्प्लीमेंट आते थे, लय भारी लिख के। मैं बोला इसका मतलब क्या? देन आई गूगल इट। अरे मैंने कहा अच्छा ये तो कॉम्प्लीमेंट है। अनिल जी आप लय भारी हैं। तुम्हें लय भारी। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल है मेरे लिए, मेरे पास रैपिड फायर। अरे हाँ, सो मैं आप दोनों से पूछता हूँ, अगर आप दोनों को लेके कोई एक बढ़िया सा डायरेक्टर मूवी बनाए जी, उस मूवी का नाम किसी डिश पे रखना हो, खाने पीने की, हाँ, किस पे रखना चाहिए? जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया था, वड़ा पाव, वाह। वड़े के बिना पाव अधूरा है। बिल्कुल। रितेश कुक करते हैं कभी कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर ये सवाल आधा ही हो गया। आपको ये बताएं, जिनेलिया क्या बढ़िया कुक करते, सबसे बढ़िया डिश क्या बनाती है? जिनेलिया बहुत सारी चीज़ें बनाती है,
जो मतलब कभी पास्ता बनाएगी चीज़, डेयरी फ्री चीज़ के साथ. शी विल इनोवेट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लव. पिज़्ज़ा बनाती है. फिर कभी कभी शी विल मेक प्लांट बेस्ड बिरयानी. तो देयर आर वंडरफुल थिंग दैट शी मेक्स. रितेश भी कुछ तो बनाते होंगे, मैगी सही. मैं घर पे पकाता हूँ. ये मैं नहीं मान सकता. लेकिन इससे मैं केक बनाता हूँ. केक्स बनाता हूँ मैं बच्चों के साथ. सो इस बार उन्होंने बोला बाबा कैन वी मेक वीगन केक. तो बोला डेयरी फ्री केक बनाएंगे. हम लोग का पहला एक्सपीरियंस है. लेकिन अच्छा, मैं आपको है ना कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताऊँ जी. आपको उसको किसी फिल्म स्टार के साथ कोरिलेट करना है. आप दोनों में से कोई भी जिसके द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू योर माइंड. गुलाब जामुन. आई थिंक गुलाब जामुन इज माय फेवरेट. तो मेरे लिए गुलाब जामुन भी जिनीलिया. वाह. तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर टफ एक्चुअली. रसमलाई. पहले पता होता. रसमलाई. जीन्स कम ऑन. रसमलाई. एनी एक्ट्रेस, एनी एक्टर. माधुरी दीक्षित. ओह सो नाइस. जलेबी. जलेबी is like round and round and round and round and round. जलेबी भाई. इंद्र कुमार because of the song. नहीं अभी if you call इंद्र कुमार, इंदु जी ने गाना बनाया था जलेबी भाई. तो ये बोले कि उन्हीं को बनाते हैं जलेबी. क्या बात. अगर इंदु जी जलेबी है तो मैं कभी ना खाऊं. आपके वन लाइनर्स आउटस्टैंडिंग, कमाल के हैं. और कई शोज में मैंने देखा है. सो इंस्टेंट ह्यूमर जो है ना, दैट इज गॉड गिफ्टेड एक्चुअली. इट डजंट कम टू एवरीवन एक्चुअली. मिसल पाव. मिसल पाव खाती वो जो अरे लगती है खाते हुए या Salman, you lead. No, you need not eat. You just correlate with the. Apart from gulab jamun, I'll never eat any other dish. So misal pav would be Salman. This is a little easy for you. Pasta. Chunky Pandey. Pasta. I knew it. वो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी पास्ता है. और I'm sure उसके बाद आपने पास्ता खाना बंद कर दिया होगा. जी बिल्कुल. नहीं. Okay. बर्गर. कोई ऐसा मोटा सा ऐसा लगता हो कि भाई ये हाँ ऐसा बर्गर जैसा हो गया. बर्गर मेरे डायरेक्टर है मिलाप जवेरी. मिलाप जवेरी सर. सत्यमेव जयते की डायरेक्टर है. बहुत बड़ी हिट बनाई थी. अच्छा रितेश, आपके लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है. जी. नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में जी आपको क्या बनना है? बिकॉज आप है ना वो रोल बड़े चेंज करते हैं जी. मेल टू फीमेल रोल. जी जी जी. सो आपको चांस मिले, आपको रितेश बनना है या जिनिया बनना है अगले जन्म में? हाँ. इस वाले में तो पॉसिबल नहीं है. इस वाले पॉसिबल नहीं. नहीं अगले जन्म में मैं रितेश ही बनना चाहूंगा. और 7 जन्मों का बंधन है, ध्यान रखना. हाँ. और ये पहले ही है. आपको किसने कहा? मुझे तो मजे ले रहे. मैं तो 7वां समझ रहा हूँ. नहीं आई थिंक रितेश बिकॉज फिर से जिनला को पटाऊंगा. वाह, सो नाइस सो नाइस. अच्छा, एक किसी फिल्म स्टार को आपको वीगन बनाना है. वीगन बनाना है? हाँ. ओके. और इमेजिन मीट्स खिला के. इमेजिन मीट्स खिला के. हाँ. आई थिंक शाहरुख खान. क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई और मैं कहा कि मैं आपके घर आके आपको खिलाने वाला हूँ. तो उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी ये खाया नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर खाऊंगा. घर पे आओ और खिला. ऑफ कोर्स. जब आपने शादी की, मराठी लोगों में वो होता है ना ट्रेंड है कि आप शादी के वक्त नाम बदलते हैं. है ना? हाँ कभी होता है. हाँ नाम बदलते हैं ना. आई थिंक अभी आपने बदला तो नहीं, वही वाला चल रहा है. समझो आपको नाम बदलना है एक दूसरे का. और किसी खाने पीने की चीज पे रखना हो कि आपको रितेश को किसी खाने की चीज से बुला रहा है. जैसे आपको उन्होंने गुलाब जामुन बोला है. करेक्ट. वैसा कुछ बोलना हो तो I don't know. कबाब. ओके. और बिरयानी. नॉट बैड. ओके. अगर मराठी में होता तो मैं जिन्हें का नाम ठेचा रखता. स्पाइसी एंड यमी. ये रितेश बहुत आज मौका मिला है समझ में नहीं आ रहा और ऑन कैमरा में बता रहा हूँ आपको. हाँ मौका मिला है. मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं. नहीं कैमरा है इसलिए बता रहे. हाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ ऐसा हो, वो कैमरा पे ही बोल पाते हैं. ऑफ कैमरा
हमारी सबकी बोलती प्रॉब्लम बोलती बंद हमारी सबकी प्रॉब्लम है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप दोनों में से पैसे खर्च कौन करता है ज़्यादा और कम कौन करता है? नहीं, ये तो मतलब इनफैक्ट सारे जो बिजनेस, जो आपने बोला बिजनेस में, तो मैं डिज़ाइन करूंगा कॉस्टिंग को कैसे नीचे लेके आना है, ये इनसे सीख। ओके, ये 4 इंग्रेडिएंट्स को ये करो, इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या, ये करो एंड शी विल फिगर आउट कि किस तरह आप कॉस्टिंग को कम लाकर कर सकती हैं। दैट्स वंडरफुल। ओके, आपके लिए इन्वेस्टमेंट की 4 ऑप्शन है आपकी प्रेफरेंस में, ठीक है? प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट्स और एफडीज, और चौथा है स्टॉक मार्केट। ओह गॉड, दिस इज डिफिकल्ट। सो विच वन इज इन योर प्रेफरेंस? एक्चुअली क्या है ना, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, स्टॉक मार्केट। मुझे अगर नॉलेज ज़्यादा हो, आप बोलिए। नो मुझे पहला प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एफडीज, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, लेकिन नॉट लाइक रितेश, सो आई थिंक इट्स सच एन अनसर्टन थिंग। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में उतना ही इन्वेस्ट करो जितना नुकसान आप ले सकते हो। करेक्ट, वैसे 100% नहीं होता। नहीं मतलब लेवरेज, मतलब आपको लगता है कि यार आप ओवर ट्रेडिंग जो एक जोश में आप कर लेते हैं, नहीं यार बढ़ने वाला है, ये कर लेते, इट्स फास्ट मनी। बट अगर आपको नॉलेज है, पीपल हैव डन ब्रिलियंट, आई मीन एवरीवन, इट्स अ ग्रेट मार्केट, इट्स द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। रितेश, आप तो इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं, है ना? आपके फेवरेट स्टार कौन है? मेरे फेवरेट जिसकी आप मतलब मिमिक्री करने में आपको बड़ा मजा आता है? मैं आई एंजॉयड, एक तो मैंने संजीव कुमार साहब की मिमिक्री वो की तो थी लाजवाब है। धमाल में। वो एक्चुअली क्या था, उसका एक किस्सा अलग था जी। एक सीन था जहाँ पर संजय दत्त आते हैं, उनसे हमारा झगड़ा होता है धमाल पार्ट 1 में, और पूरा हम पर वो पूरा शेड गिर जाता है, कैलाश का ढाबा, और उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हैं। तो मेरा डायलॉग था कि कबीर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन यहाँ है, और हम लोग शॉट लगा रहे थे, हम लोग साइड में बैठे थे, हम लोग मिमिक्री कर रहे थे, मैं जावेद जाफरी, अरशद, आशीष चौधरी, और मैं संजीव कुमार की ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई कर रहा था बाकी, तो इंदू जी आगे बोले यही चाहिए, तू ऐसे बोल दे। तो मैं ऐसे बोल दूँ, मतलब हाँ तेरा गिर गया, तेरा मुंह टेढ़ा हो गया और तू बोल दे। तो मैं कहा अभी ये कैसे होगा, तो बोले ओके ट्राई करते हैं। एंड नाउ संजू सर इज कम इन फ्रंट, अभी उनको देख के बोलना है, तो 2-3 कॉटन लगाए मैंने और चश्मा उल्टा कर दिया और बोलते कि ही कम्स, मेरा फ़ोन कहाँ है, और मैं आता हूँ, कबीर तुम्हारा मोबाइल। लेकिन मैंने इसलिए पूछा जी, आपको अपने फेवरेट स्टार की आवाज़ में जी, आपको ये प्रोडक्ट इंडोर्स करना है जो आप शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बताइए कि मतलब जिन लोग जो नॉन वेजिटेरियन है और जो आप चाहते हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, जी, कुछ किसी अंदाज में। इमेजिन मीट्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसे जल्दी खरीद कर इस्तेमाल कर लो। टू गुड। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एक एफर्ट किया, प्रयास किया कि कुछ एक अलग चीज़ लोगों के सामने रखी जाए। इट्स नॉट ओनली बिजनेस बट इट्स मोर ऑफ अ सोशल कोज ऑल्सो, दैट लोगों को आप एक ऑप्शन दे रहे हैं। जी, I wish you all the success. Thank you Anil ji, thank you so much. Hope your business is as super hit as your movies are. Thank you sir, thank you so much. And आप दोनों मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, I hope कि उसके रिजल्ट्स जो आएंगे सबके सामने, that would be really fantastic. Thank you so much and wish you all the best. Thank you Anil ji for having us. तो ये थे रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख जो अपने नए बिजनेस और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करते हुए, बेहद इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, तो ये था हमारा खास शो। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी मीडिया पर। नमस्कार।